फिलहाल जिस मरीज ने मैं तुमने मिलवाऊंगा उस तेनू कौन बता रखा अब भी कैंसर है। इलाज के बाद वो पेशेंट आंसर है खुश हो जाए। क्यों असर है किसा का नाम है तबीयत खूब आराम से कसूता कसुत्ता कितना इतना 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 कितना दूरते ही गए ताऊ जी को नो तो बता तभी आपका कैंसर कौन था, लेकिन ताऊ नु हंस के दिखाया नहीं जी मेरे रोंगटे को गए जी। पेशेंट देख कर जी खुश हो जाता है मेरा जी, वो हंसता हुआ आता है। बूढ़ी की लास्ट स्टेज थी जी। देखो मैं क्या करूँ कई बारी जिको लास्ट स्टेज पर आते डॉक्टर भी नु कह दें बोले भाई अपने की सेवा करो, सेवा का मतलब बस जा लिया 70 साल का आदमी ने ठीक कर दिया। जिसके लग जाती है ना ये मेडिसिन उसके लिए अमृत है। लास्ट ये बोल दिया था जी सेवा करो, कहीं जाने को पैसे लगाने की जरूरत कौन है। सदा खातर कौन पट्टा लिखवा के ले रहा है, जाना तो डॉक्टर साहब ने भी है। कहाँ दिक्कत है तू ये अच्छे से आप स्कैन कर लो, कोई भी कहीं भी दिखा सकता है। ये इनकी अब की रिपोर्ट है, बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, हर जगह नॉर्मल हर चीज़ नॉर्मल आ रही है। पहले क्या था रिपोर्ट में एम्बुलेंसों में जो खड़े नहीं हो सकते वो चल के अपने पाँव पे आने लग रहे हैं। कितने पेशेंट टोटल कैंसर के आपसे जो ठीक है गणिये रिपोर्ट और इंडिया के आते हैं और पूरी बॉडी में इसे भी आओ जिसका ब्रेन में भी है, थायराइड में भी है, लंग्स में भी है। सारी रिपोर्ट मेरे ये पास ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, ये 8/3 को शुरू हुई थी इनकी। ये इनकी पहले की रिपोर्ट है, जो जहाँ दिखाना चाहता है वहाँ दिखा सकता है। ये इनकी पहले की रिपोर्ट है, अच्छे से स्कैन कर लो इसको आप। ये पहले की रिपोर्ट है और ये अब की रिपोर्ट है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और एक कहावत है भाई, बोला जंगल में न चमोर किसने देखा। और एक मान्यता है अब भाई हर जान कीमती है, और कैंसर तो जब कोई मर है तड़फ है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। तो एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में, PSA कदे 168,000 था, इलाज के बाद PSA है 0.4। और फ़िलहाल जिस पेशेंट से मैं मिलवाऊंगा इस आड़ा जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सुजीत कुमार, उनके बारे में रुका जब कैंसर वाला मरीज उन दोहरावा है तो जब उसका इलाज ले ले हैं तो उस इलाज के बाद वो पेशेंट आंसर है खुश हो जाए। यानी कि आओ तड़प दे और करान दे और रुके मार दे, हाय मर गया और आडा में चीस माचे हुए फिर आंसण लग जाए, खुश हो जाए। फ़िलहाल जिस मरीज ने मैं तुमने मिलवाऊंगा उस तेनू कौन बता रखा अब भी कैंसर है। और जो उनके परिवार वाले हैं ये मेरे साथ हैं। और हाँ जी, कितना आराम है? 100 का 100% है जी। तो आपके क्या लगते हैं रिलेटिव? चाचा जी लगते हैं। बताया कौन रखा होता है? नहीं बता नहीं रखे जी। अच्छा। देखो बताना इसलिए क्योंकि जब बेरा पड़ जाने किसी ना भाई कैंसर हो रहा है, वो कैंसर कहण में याद मेरा आदमी तो आप ही मिलवावांगे इनके चाचा जी से। उन तनु तो कन देनी है भाई कैंसर में कितना आराम है, लेकिन नो पूछेंगे भी हाँ जी आपका तबीयत में कितना आराम है। चलो आ जाओ आप भी साथ में आ जाओ। क्या नाम आपका? रामफल जी। चलो कहाँ है, कहाँ बैठे हैं? कहाँ जी? अच्छा डॉक्टर साहब तो बाद में मिलाएंगे, पहले पेशेंट से मिलाएंगे। ताऊ राम राम। हाँ राम राम। क्या नाम ताऊ? चतर सिंह। हैं? चतर सिंह। चेतक चतर सिंह। चतर सिंह। हाँ जी। ताऊ चतर सिंह जिंदाबाद। बहुत सी क्योंकि देखो नकार है। अच्छा ताऊ किसा का नाम है तबीयत? खूब आराम से कसूता कसुत्ता कितना इतना 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 कितना दूरते ही गए थे। अच्छा और पंडित जी की दया हो, अच्छा डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब तो दवाई चल रही है? हाँ डॉक्टर साहब की है दया आराम? खूब। अच्छा एक बार हंस के दिखा दे। क्यों था ना सर है नु आ मैं तो हटे रुके मरते हाय मर गया अब नु हंसे चतर सिंह की डाल ताऊ चतर सिंह की डाल। हाँ। अच्छा हाँ जी। तो ताऊ मनु पूछो था माँ देखो वही बात है जी किसी एक का आराम हो जाए तो फिर दूसरा ने भी नू हो जाए नहीं भी मेरे भी आराम होगा तो फिर ज़्यादा जरूरी है दर्शकों तक यह बात भेजनी। बनू आओ
और आओगे तो ताऊ चतरा ही डाला हंस दे जाओगे क्यों ताऊ हाँ। गलत नहीं कह रहे हैं हाँ, बोल नु कह दे ताऊ इन दर्शकन है नु कह रहे छोटो नु को अरे छोटो हाँ अरे छोटो इस वीडियो ने इस वीडियो में याना सेना याना छना छोड़ छिंदा छोट छिंदा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा मित्र प्यारा नहरो नहर नहरो नहर बहरो बहर भैरो भैर सुटम सूट सुटम सूट टापो टाप टापो टाप शेर शेर सवा शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो बब्बर शेर कर जाओ देखो यह इसलिए है भाई देखो जिब किसे 70 साल का आदमी ने ठीक कर दिया यूं बन गया है जवान ये जवान बन गया 70 साल का और नु कहा ना था वो दिल तो बच्चा है जी तो जवान बना दिया भाई या ये डॉक्टर साहब की खूबी है मेरे तो कही है ना कई फोन कर करके बोला ये डॉक्टर साहब तो जरूर मिलो करमू भाई एक बार क्योंकि आप बताओ कई बारी भाई कई असाध्य रोग हो उन बदल अच्छा तो मिलके करमू तो ताऊ तो मिलना है रे मैंने जब नू बेरा बेटा नहीं किसी ने बताया भी ताऊ वहाँ से है वहाँ से और जब दिक्कत ज्यादा हो और फिर उसको खुश हो जाए चलो ठीक है दिक्कत का तो ये देखो यू डोका मारती दिक्कत का हैं मार दिया दिक्कत का डोका मार दिया कौन ही बिठा दी कही है नो सुना दिक्कत है तुम कहाँ दिक्कत है तू चलो आ जाओ भाई डॉक्टर साहब तो मिलांगे कहाँ है डॉक्टर साहब अच्छा बोलते भाई बोलो भाई सारे बोलो खुल जा सिम सिम हाँ चलो खोल दे मेरे जिम जिम के डॉक्टर साहब नमस्कार और जी राम राम बढ़िया करमू भाई बैठो राम राम भाई इस सीट पे बैठते हैं पेशेंट वाली पे क्योंकि पेशेंट बनकर सब मैं सवाल करूँगा नहीं आपसे जिम ज़्यादा बढ़िया रहूँगा डॉक्टर साहब आप तो भी नहीं पूछ सकते आपका क्या हाल चाल है क्यों डॉक्टर का तो मुँह ठीक रहा है मेरा तो परमात्मा ठीक रखा है तो डॉक्टर सुजीत कुमार जी मेरे साथ हैं डॉक्टर सुजीत जी के बारे में मेरे तो कई ने नू फ़ोन कर रखे थे भाई करमू भाई एक बार डॉक्टर साहब क्योंकि आपके जो पेशेंट है नी कई जने ने मेरे हाँ फ़ोन करे मेरे तो ननू कहा बोला करमू भाई एक बार डॉक्टर साहब तो आप जरूर मिल के आओ क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ था आराम मिला नहीं ये बल्कि मैंने ताऊ जी को नू तो बताया था भाई आपका कैंसर था लेकिन ताऊ नू हंस के दिखाया ना जी मेरे रोंगटे खड़े गए जब एक पेशेंट कैंसर आड़ा ठीक हो गया जब चेहरा पर हंसी खुशी आवा उसके कितनी एक वो है करमू भाई एक बात बताऊं मैं छोटी 100 किसी के ठीक को नहीं होंगे भाई बिल्कुल जिसका लग जे ना उसके लिए ये दवाई अमृत है मैंने कई गाड़ भी बकते होंगे नु कहते हमारा ठीक को नहीं यार इनका ठीक होया भाई ईसा में भगवान थोड़ा हूँ भाई सारे के सारे मैं ठीक करूँगा धरती पे कौन है ऐसा तो 100% संतुष्ट कर देगा जिससे ठीक होने लग रहे हैं जिनका आराम लागन है मैं तो यूँ कहूँ 10 दिन की ले शुरू में 10 दिन में आराम मिल लेना है तो अगर मेरी दवाई चालू करो नहीं मेरे वर्ग का कोई और भी बैठा होगा किसी और पर ले लो भाई अरे डॉक्टर साहब आप पेशेंट तो पूछा रहो भाई और क्या हाल चाल है मतलब जो पेशेंट जब आपका हाल चाल ठीक होगा तो क्या ना होता आप तो पेशेंट देख कर जी खुश हो जाता है मेरा जी वो हंसता हुआ आता है शुरू में रोंदा उड़ा हुआ है और फिर वो दोबारा दूसरी बार या तीसरी बार आवा है वो खुश हो का बने ये सामने भाई बैठे इनके चाचा जी ये पहली बार आए थे यही इनने बताया था भाई धोती भी आपने खुद ने बांधनी पड़े यही बताई थी ना आपने धोती भी ये खुद बांध जाएगा ये जो बात बता रहे 168 पीएस से पहले इनका था जिस दिन मेरे पास आए उस टाइम 168 था ये 0.4 है जीरो बना दिया हाँ हाँ भाई अपने चाचा जी का ही हाँ 100 बिल्कुल 100 का 100 अच्छा तो हमने तो बताया ही नहीं रखा इनका कोई कैंसर ना ये बात नहीं 50 मरीजों मरीज अद मेरे ये कंडीशन सारी बताऊंगी बताओ भाई साहब हम सबसे पहला 2019 में ऑपरेशन कराया था जी से कदूद का हाँ उसके बाद में डॉक्टर साहब ने थोड़ी नॉर्मल बताई थी हाँ गदूद में जी ये 2022 में जाके दोबारा प्रॉब्लम होगी ब्लीडिंग चालू होगी उसका यहाँ हम चूड़ामणि हॉस्पिटल में ले आए उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग रोक के और ये बताई भी इसको ये दिक्कत होगी हम फिर बीकानेर चले गए अच्छा उन्होंने बताया हाँ तो वहाँ वो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको पानी पिलाओ उसके बाद में सेक लगेंगे फिर बोले 1 महीने बाद में आना फिर हम जिंदल हॉस्पिटल में ले जाके सेक लगवाए उसके बाद में हालत और नाजुक होगी फिर हम डॉक्टर साहब का पता लगा के यहाँ आए किसने बताया था क्या जी यूट्यूब पे देखे था जी के स्टेज कौन सी थी स्टेज कौन सी थी बुढ़े की हाँ बुढ़े की लास्ट स्टेज थी जी देखो मैं क्या करूँ कई बारी
जिको लास्ट स्टेज पर आंदे डॉक्टर भी नु कह दें बोले भाई अपना की सेवा करो, सेवा का मतलब बस जा लिया ही। लास्ट ये बोल दिया था जी सेवा करो, कहीं जाने को जरूरत, पैसे लगाने की जरूरत कौन है। हम एक दिन बैठे बैठे यूट्यूब पर देखा, अगले दिन वहाँ चलो हिसार को दूर को नहीं, अपना नज़दीक है 20 किलोमीटर है, चलते हैं हम यहाँ आगे आए। तीसरा चौथा दिन इस नाम से दिखा दियो, एक बार वो सब पेज देखना, इंटरफेस दिखा देंगे। तो चौथा दिन ही पेशाब की नलकी को 3 महीने लगी हो गए थे। अच्छा जी। चौथा दिन ही अपने आप पेशाब नलकी में सीधा आने लग गया। अच्छा। हाँ, फिर मैंने 3 दिन और रख ली, मैं चलो कोई दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आवा है। उसके बाद मैं वो नलकी भी निकाल दी। उसके बाद में बूढ़ा आराम से घूमा है, फिर ऐसे खूब आराम से 2 किलोमीटर दिल्ली पैदल सुबह शाम ने कहीं जाना हो रिश्तेदारी में टनाटन हो गया। टाली वर्गा बूढ़ा हो गया, टाली वर्गा। देखो भाई पहला गोड्डे में दर्द था वो भी चला गया, गोड्डे में दर्द भी ठीक हो गया उससे 80%। देखो भाई यह है इस डॉक्टर साहब की दवाई का कमाल। एक जो कैंसर जैसी भयंकर डिजीज की दवाई चल रही थी उस टाइम गोड्डे का दर्द भी शानदा रहा। दवाई का काम देखो। देखो ये इंटरफेस है डॉक्टर साहब का, साईं कृपया औषधालय हिसार में है। ये एड्रेस मैं दिखाऊंगा अभी आपको, सारा नंबर भी दिखा दूंगा और दिखा दे भाई। यूँ तो यूट्यूब पर इनकी वीडियो आती रहूँगी, आपको एड्रेस और बताते हैं। इसमें आपका डॉक्टर साहब का पूरा एड्रेस है, हिसार के अंदर है यूँ। और जहाँ तक मैं कहूँ था भाई बोला जंगल में अच्छा मोर किसी ने देखा, अच्छा ही फैलानी पड़ती है जी डॉक्टर साहब। इंसान उतना ही जीता है जितनी परमात्मा ने जिंदगी दे रखी है। ना तो एक पल पहले जाओ ना एक पल बाद में। एक पेशेंट का मेरे पास उसकी मदर एक्सपायर होने के बाद फ़ोन आया, बोती देवी कुरुक्षेत्र से। नोबला जी डॉक्टर साहब जितनी जी नहीं ठाठ की जिंदगी जी के गई है, जिस दिन गई ना उस दिन सारा घर के ना आशीर्वाद दे के, सारा घर के ना इकट्ठे करके आशीर्वाद दे के तो गई। उनका इतना जी खुश था अगर हमारी बूढ़ी गई जरूर है पर तड़पती हुई कौन गई। यह बात है, ये नोट करने की बात है भाई। उन्होंने उसके बाद भी पेशेंट भेजे यूपी से। जी जी जी। यूपी के पेशेंट उन्होंने उसके बाद भी उनकी कोई जान पहचान के थे वो। एक बात है डॉक्टर साहब, सदा खातर कौन पट्टा लिखवा के ले रहा है, जाना तो डॉक्टर साहब ने भी है एक न एक दिन तो। वो तो मेरा भी निश्चित है, सबका निश्चित है। हाँ लेकिन तड़पता आ जाओ नहीं भाई। आप भी कई बार देखो तड़पता आदमी के एक मरीज कैंसर वाला मरीज नु कह रहा है भगवान मना ठहले घर के भी कहूँगे भगवान तू ठहले तड़पा होना है ना। जिंदगाई है मरीज, जिंदगाई मरीज है। क्या नाम बेटा? सोमवीर। जिंदगाई पेशेंट है आपके, सोमवीर नाम है। वो पेशेंट के अटेंडेंट वो आए ना 8-10 दिन की का डॉक्टर ने 8-10 दिन निकाला का, बोला 10 दिन भी बिना दर्द का लिकर चेन है। 3-3 4-4 इंजेक्शन लगाया करते उसके दिन में। आज उसने चौथा महीना तो दवाई चलते हो ली है भाई, 10 दिन की थी, चौथा महीना तो। और 10 दिन तो घर के कहूँ थे। हाँ, वो 10 दिन काट देंगे। 4 महीने तो मेरे से मेडिसिन चलती हो रही है। आराम कितना हो गया उसको? आराम भाई दर्द तो लगभग 80% खत्म हो। अच्छा डॉक्टर साहब पद्धति कौन सी है अपनी? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है डॉक्टर? मैं BEMS हूँ, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ। इलेक्ट्रो होम्योपैथ BEMS बताने उड़े भी शर्मावा है। क्यों बताऊँ? क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ तो रखी नहीं, ठीक है। वो जाता BEMS कहते उड़े जल्दी जल्दी मेरा क्या कहोगे BEMS। और ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ना ये रिकॉग्नाइज भी नहीं है अभी। जी 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 रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। और हालांकि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी से भी पहले की है। अच्छा लेकिन नाम ही रुके ही पड़े इसके। नहीं रुका तो शुरू तो डॉक्टर सीना ने लाखों लोग कैंसर के ठीक करे हैं। लोग चाहे कि मैं कहो लोग कमेंट करना काम हो ठाली होगा ना वो कमेंट करया करे या एक सच्चाई है। रियलिटी क्या है, जिसके लग जाती है ना ये मेडिसिन उसके लिए अमृत है। सही बोल। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं नहीं लागू कर दे होगा यार बार उसमें देख का आता हूँ एम्बुलेंसों में जो खड़े नहीं हो सकते वो चल के अपने पाँव पे आने लग रहे हैं। और इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर। कितने टाइम से ट्रीटमेंट चला रहे हो आप? ये मेरा परमात्मा दया से प्रैक्टिस करते तो 29 साल के लगभग हो गए। 29 अगला मेरे ख्याल 23 में हो जाएंगे। 29 ये भी तो आप भी कॉलेज के स्टूडेंट लगो 29 साल भाई साहब कागजा का तो हिसाब से हूँ 50 का। अच्छा। 27 तारीख में आया हूँ और वैसे 52 का हूँ। अच्छा 2 साल की रोड मार रखी है। वो पुराना टाइम में हमारी उड़ी है चल चार दिन सिस्टम में। अच्छा यानी कि 29 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ 29 साल हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं भाई, ये साईं कृपा औषधालय है, हिसार के अंदर है। एड्रेस है नज़दीक काली देवी मंदिर और 12 क्वार्टर नलका चौक हिसार। इसको एक बार स्क्रीनशॉट तैयार लो भाई। हमने खास कर एक विचार किया था भाई जब कैंसर तक किसी का
कुणबा को जावा है बहुत दुख हो भाई रहे तड़प तड़प कर जिप जावा है। इस करके हमारा विचार हुआ था भाई जो जो डॉक्टर कैंसर के इलाज में पारंगत हासिल है जिनने उनके बारे में हम बताऊँ, क्योंकि पीछे मैंने लुधियाना वाले डॉक्टर साहब के बारे में बताता हूँ। उड़ो दूर का मामला हो जाए, मान लो उड़े के आसपास वाले पहुँच रहे हैं और डॉक्टर साहब हिसार में हैं, जब इनके बारे में भेरा पटा तो मैं आया और मैंने बताया था हम आपने कमेंट ज़रूर दियो। और उसके बाद एक चीज़ और है, नुकारा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक बार आ जियो और देख लियो। डॉक्टर साहब ने फिलहाल हमने देखो रिपोर्ट के हिसाब से बोले हमने भी, और कोई चीज़ें हैं और इलेक्ट्रोहोमोपैथी है जो कि एक अपना वो है, लेकिन दवाई हो मान लो दवाई देने का तरीका, बताने का तरीका, उसको यूज करवाने का तरीका, ये एक डॉक्टर की कला हो है भाई। एक आधा और उदाहरण शेयर करना चाहोगे आप, एग्जाम्पल कोई जो? एग्जाम्पल कई गणे पढ़े लिखे आज हैं, गणे तो गणे शाणे वाकर हैं। वो मतलब कहने का मतलब ये वह गणी शाणी दो बार पोवर भूखी सो है इस तरह है जो वो सिर्फ दिमाग खराब कर हाँ उनका और काम को नहीं होता ना, उन्हें दवाई लेनी होती, वो सिर्फ अगले ने मतलब न्यू सोचा कि पिता के देखें वैसे। हाँ बस राष्ट्रीय सलाहकार, हाँ राष्ट्रीय सलाहकार अंतरराष्ट्रीय, हाँ बस। अच्छा कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो, और जिस तरह तो इनके चाचा जी हो गए कुछ कितने पेशेंट टोटल कैंसर के आपसे जो? गणे ठीक है, गणिये रिपोर्टें भी पड़ी है, रिपोर्टें लाइए रे उसकी एक वो ब्रेस्ट कैंसर वाली की लिया भाई फटाफट। अच्छा एक चीज़ और बताओ, कोई ऐसा उदाहरण कोई जिस तरह अलग अलग कहाँ किस डिजीज में ओवर इंडिया के आते हैं, पूरी बॉडी में इसे भी आओ, जिसका ब्रेन में भी है, थायराइड में भी है, लंग्स में भी है। देख ऊँ तो चाहे लंबी चौड़ी कितनी ही बात बढ़ा ले, शॉर्ट में बता दूं, अब नॉर्मल सेल की ग्रोथ ही कैंसर है। अच्छा ठीक है ना, घना लंबा चौड़ा कितना ही बढ़ा ले इसने, नॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाना ही कैंसर है। लंबी चौड़ी कहानी कितनी ही बढ़ा ले। बिल्कुल बोले हाथी की पैड में सबकी पैड है, एक की बात बता दी डॉक्टर साहब ने, बोला अब नॉर्मल सेल हैं जो उनकी ग्रोथ हो जाना ही कैंसर है। तो कौन सा बता रहे थे जी आप, ब्रेस्ट वाला और हड्डी वाला? मेरे पास तो रीढ़ की हड्डी में कैंसर थे, वह भी ठीक हुए हैं, खड़े होकर चाले हैं, जिनको यूं भी कोने बेरा था, वो मैं दिखाई थी अब तो वीडियो। अच्छा रीढ़ की हड्डी वाला, और कौन कौन से? रीढ़ की हड्डी के, गला के इसे ठीक हुए जो एक बूंद पानी को जाया करता। अच्छा जी। पिछली वीडियो में है मेरे गला के। लंग्स के काफ़ी ठीक हुए हैं। ये रिपोर्टें हैं, ये सुमन पानीपत से है, सुमन पानीपत से अपने से इलाज शुरू हुआ था इनका 5 तारीख तीसरे महीने। तो ये अपनी पर्चियां हैं, ये इनकी पहले की रिपोर्ट है। कितना था इसमें पीएस? ये सारी पीएसए की नहीं है, अलग हर तरह के कैंसर के आते हैं। और ये अच्छे से आप स्कैन कर लो, कोई भी कहीं भी दिखा सकता है। ये इनकी अब की रिपोर्ट है, बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, हर जगह नॉर्मल हर चीज नॉर्मल आ रही है। पहले क्या था रिपोर्ट में? पहले पूरे अच्छे से स्कैन कर लो, कोई कहीं दिखाना चाहे कहीं भी तसल्ली कर सकता है अच्छे से जी। और उसकी दिखाओ ब्रेस्ट कैंसर वाले की। चलो हम एक क्रॉस चेक भी कर रहे हैं साथ साथ में भाई। बहुत है जी, बहुत रिपोर्टें हैं इसके अंदर, भरी पड़ी है जी रिपोर्टें, चलो हर तरह की रिपोर्टें हैं। तो फिलहाल हमने डॉक्टर साहब से बारीकी तो बात करी है भाई, और एक जना ने मेरे तरफ फ़ोन करा था डॉक्टर साहब, वो करनाल से है ना, एक ब्रेस्ट कैंसर वाली, उसकी बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर। कोई उन्होंने कैंप लगाया था, कोई कहाँ से आए हुए थे डॉक्टर, कोई बाहर से आए हुए थे, बताओ करनाल में लगा था जी जी। क्या विदेश कौन सी जगह जाते हैं ज़्यादा सरदार? ये कनाडा। हाँ कनाडा से आए हुए थे सरदार, उन्होंने कैंप लगा रखा था, वहाँ भी दिखा के आए हुआ, मेरा नंबर भी दे के आए उनको। अच्छा अच्छा, देखो जो मरीज ठीक हो जाए भाई, डॉक्टर का तो उन्होंने कहा बोला डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, तो उन खातर तो भगवान ने का दूसरा रूप हो जाए जिनका ठीक हो जाए, बस सही बात है यार। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मेरे तो एक फ़ोन आया था नू बोले भाई जो कर घूम फिर का फ़ोन आंदे रहा है, बोला अड्डी लोग यूँ कहें पित्त की थैली की पथरी, मेरे पास हज़ारों पेशेंट हैं अच्छा जी जो ठीक हुए हैं, सब की थैली का की पथरी निकल जाती है, कोई खत्म हो जाती है, अंदर डाइल्यूट हो जाती है। हड्डी का कैंसर का भी, रीढ़ की हड्डी के भी हैं, ठीक है। किसी की हड्डी अगर खत्म ही होगी ना, वो तो उसने सर्जन का सहारा तो लेना पड़ेगा। जी जी। अब मान लो एक पेशेंट है, उसकी हड्डी कैंसर से बिल्कुल खत्म होगी, वो तो हड्डी तो बदलवानी पड़ेगी उसने। वह मेरी दवाइयाँ तो कब तक बनेगी भाई, वह नहीं बन सकती, झूठ बोलना है कोई आने जानी ना बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, बोला झूठ वो कौन करा, बोला झूठ बोलो झूठे यहाँ पर खिंचा फिर। लखनऊ से है एक पेशेंट को जिसका गोड्डा में वो थी,
नी ज्वाइंट का। जी 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 चल फिर भी कौन सका था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। जी। उसकी चल एक कुछ दिन के बाद उसकी स्वेलिंग उतर गई, हड्डी गड़ खत्म को नहीं हो रही थी, वो सही है। जिसकी गई होगी तो खत्म ही हो जाए बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब का पूरा नंबर, डिटेल, नाम, स्थान सारा हम प्ले करवा देंगे इसमें वीडियो में। और दूसरी बात भाई, यहाँ के कुछ जो एग्जाम्पल हैं डॉक्टर साहब के पास आते हैं जो पेशेंट, वो भी आप साथ साथ में देखने लग रहे होंगे, सीन आपने दिखाई दे रहे होंगे इसमें बीच बीच में प्ले होने लग रहे हैं। तो आप एक बार आओ और एक बार तसल्ली कर लो। आगे इसकी थी अब बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है। ये शुरू में थी। कौन है ये संगीता जी है, मैं दिखाता हूँ। संगीता जी, इसकी सारी ये रिपोर्ट दिखाना। यहाँ से सारी रिपोर्ट मेरे ये पास ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, ये 8/3 को शुरू हुई थी इनकी। जी 8/3 को ये शो हो रहा है इनका, ये सारी डिटेल से हो रही है, हर पर्ची है इनकी बकायदा अपने वाली। ये इनकी पहले की रिपोर्ट है, जो जहाँ दिखाना चाहता है वहाँ दिखा सकता है ये जी रिपोर्ट। जी 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 ये इनकी पहले की रिपोर्ट है, अच्छे से स्कैन कर लो इसको आप। ये पहले की रिपोर्ट है और ये अब की रिपोर्ट है। और अब इसकी और भी लेटेस्ट आ रही है, और भी लेटेस्ट रिपोर्टें हैं इसमें है नहीं, पर कितना इसमें परसेंट आराम इसको? इसको 100% तक आराम है सर। 100%। चलो कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उधारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। तो फ्रेंड्स, साईं कृपाल साले से हिसार से आपके साथ जुड़े हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले प्रवीण जी आए थे करनाल से। करनाल के पास लाडो गांव है, वहाँ से प्रवीण जी बिलोंग करते हैं। इनको ब्रेन में ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। तो जिस टाइम आए वो कंडीशन ये खुद बताएंगे, और आज की कंडीशन भी ये खुद ही आपको बताएंगे भाई पहले से इनको कितना सुधार है। बताइए प्रवीण। जब मैं आया था तो मेरी कंडीशन अब लगा रहे हो उससे मतलब ज़्यादा ही ख़राब थी। तो इनकी दवाई ने 4 मंथ लिए, मैंने 4 मंथ में असर की है। और जो यहाँ पे मेरे दर्द होता था वो भी 15 दिन में ख़त्म हो गया था बिल्कुल। रिपोर्टें भी आई, रिपोर्टें भी नॉर्मल आई, सारी रिपोर्ट भी करवाई मैंने, टेस्ट भी कराए, सारे नॉर्मल आए। और फिर अब दोबारा मैं इनके पास आया हूँ यहाँ पे, आज 6 मंथ के बाद आया इनके पास, क्योंकि 6 मंथ कंप्लीट हो गई। डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे 2 मंथ और ले लो आप दवाई है, और आपकी ना दवाई मतलब धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। और अब इन्होंने देखी है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। और फिर इन्होंने मेरे को दवाई दी है, अब वो 2 दी है, 100 की और 200 की। पहले 300, 400 और HM2 भी दी थी इन्होंने लगाने वाली। वो लगाने वाली 2 महीने से बंद है। तो अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल इनकी दवाई से। पहले आपको वेट भी कम था? पहले वेट भी मेरा ये लगा लीजिए 67 था, और अब वेट भी 80-82 और है। और इस बीमारी के अंदर वेट का बढ़ना बहुत अच्छा सिम्टम है एक भाई, क्लियर हुई है। पहले से जो रिपोर्टें थी इनकी, पहले से बहुत अच्छी रिपोर्टें आ रही है, और अब तो क्लियर रिपोर्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है।